विवरण बताएं। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपके बीच आज जो जिन मुद्दों को, जिन बातों को, जो मेरे मन की जो बात थी गत दिनों जो छात्र संघ चुनाव हुए उसको लेकर आप सबके बीच रही हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस लाइव में अधिक से अधिक जुड़कर इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात इस विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी सुन सके। हो सकता है मैं जो मेरी राय आप सब लोगों के बीच रखूंगा चाहिए कि किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए उससे मेरे को ज़्यादा कोई उसका मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने जो पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो छात्र संघ चुनाव का जो परिणाम आया उस परिणाम के बाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जो हर आम विद्यार्थी की, हर मेरे उन साथी की जो राय देखी, नेगेटिव पॉजिटिव, उनके बारे में आपसे थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। भाई सबसे पहले तो मैं हरेंद्र चौधरी के संघर्ष को सलाम करता हूं और पूरे पैनल के जो सारे हमारे साथी थे उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। और हमारे जो पैनल में भाई जितेंद्र देवड़ा जिनका रिजल्ट उनके पक्ष में आया उनको मैं बधाई देता हूं। और बाकी सबके पूरे पैनल के संघर्ष को और उस भाई हरेंद्र के संघर्ष को और मजबूत करने के लिए जिस भी गांव ढाणी अंतिम छोर पर बैठे हर विद्यार्थी ने, किसी ने विश्वविद्यालय के अंदर आकर साथ दिया, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट किया, किसी ने अपनी भावनाओं से किया, क्योंकि कोई भी आदमी, हर आदमी का सहयोग एक ऐसे सफर में बड़ा अमूल्य होता है। और इस बात को मैं बड़ा अंतरात्मा से वाकिफ हूँ, क्योंकि हमने भी विश्वविद्यालय के अंदर 2 इलेक्शन लड़े। 2016 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का लड़ा, फिर 2019 के अंदर मैंने प्रेसिडेंट का लड़ा, और 2019 और 2022 का चुनाव का जो नतीजा आया वो कहीं ना कहीं दोनों नतीजों के अंदर जो कम्युनिकेशन था, जो चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना था और वो नहीं हो पाया, तो दोनों नतीजों का जो घटनाक्रम है लगभग एक जैसा है। और हर बार 2019 के अंदर भी यही हुआ, 2022 के अंदर भी यही हुआ। एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आम छात्र विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का नेतृत्व करता है, तो कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति को हर आम विद्यार्थी बड़े अंतर आत्मा से उसका सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप 2016 का चुनाव देख लो, 2019 का चुनाव देख लो, 2022 का चुनाव देख लो, जब एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी, एक सामान्य परिवार से आने वाला लड़का जब चुनाव लड़ना आता है तो आम विद्यार्थी उस कैंडिडेट से ज्यादा सपोर्ट करता है। किसका? जो धरातलीय जमीन स्तर पर मजबूत होता है और एक आम परिवार से होता है। तो विद्यार्थियों की सहानुभूति उनके साथ हमेशा डबल रहती है कि भाई ये एक आम परिवार से आता है और हम इनका दूसरों से ज्यादा सहयोग करेंगे। और ये हमारे साथ बिल्कुल बेखूबी सब साथियों ने हमारा साथ निभाया, तो उनके लिए भी धन्यवाद। और
राजनीति के अंदर हार जीत सिक्के के दो पहलू है, हम इस बात को मानते हैं और बिल्कुल सत्यता है इसमें। लेकिन एक इंसान इतना लंबा संघर्ष करता है और उसके बावजूद भी वो चुनाव हार जाता है, और दूसरी तरफ जो 1-2 महीने पहले आते हैं वो ऐसे क्या समीकरण बिठा देते हैं कि चुनाव जीत के चले जाते, और हम हारने के बाद हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, किसी व्यक्ति पर, किसी जाति विशेष पर। तो मैं साथियों लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपकी पीड़ा जायज़ है, आपके दुख को मैं बिल्कुल नज़दीक से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी आप जैसे परिवार से आता हूँ, सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि एक सामान्य परिवार से आदमी उठकर जब इतना संघर्ष करता है और फिर भी नतीजा उनके पक्ष में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी को जितना दुख होता है उससे अधिक दुख साथ और सपोर्ट करने वाले कार्यकर्ताओं का और संघर्ष के साथियों को दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपन को इस बात को बिल्कुल संयम से काम में लेना है कि कोई भी व्यक्ति अपने से नहीं जुड़ा तो उसका कारण क्या था, कोई भी इस सफर का साथी नहीं बन पाया तो उसका क्या कारण था, कोई जाति हमसे नहीं जुड़ पाई उसका भी कोई ना कोई कारण था, उनसे कैंडिडेट से किसी की कोई दुश्मनियां नहीं होती, कोई भी जाति ने वोट अपने पक्ष में नहीं डाले तो उसका कोई बड़ा रीजन है तब नहीं डाले, या हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं डाले हो, या हो सकता है कि संगठन के अंदर ऐसा जिला स्तर पर बिखरा होगा जिसके अंदर जिस वजह से उन्होंने उस कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात और इस बात में बिल्कुल सत्यता है कि यदि इतना आदमी संघर्ष करके यदि मेरे हिसाब से बिना संगठन के भी चुनाव लड़ ले तो नतीजा उसके पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि एक तो इंसान संघर्ष करता है, दूसरी तरफ संगठन की दुश्मनियां वो झेलता है। 2019 और 2022 दोनों चुनाव के अंदर सेम बात सामने आई कि संगठन की गुटबाजी की वजह से एक आम विद्यार्थी जिसने संघर्ष किया 5 साल विद्यार्थियों के बीच रहकर, चाहे कोरोना काल हो और भी कई ऐसे मुद्दे जिनको आप लेकर देख सकते हो कि भैया हरिंदर चौधरी ने पूरे पैनल के जितने भी साथी थे उन सब ने मजबूती से काम किया, आम विद्यार्थियों की मदद की, कभी भी उन्होंने क्षेत्र जातिवाद और इन चीजों को देख के उनकी हेल्प नहीं की। फिर भी आपने इस चुनाव के अंदर देखा होगा कि सबसे अधिक बदनाम हमें क्या गया कि फर्जीवाड़ा किया, जातिवाद के को लेकर कहीं ना कहीं सबसे अधिक बदनाम हमें किया गया, और फिर भी अपने साथ किसी न किसी कास्ट का हमारे साथ अटैचमेंट नहीं हुआ, तो उनकी जिन जातियों ने अपने पक्ष में बोल नहीं किए उनको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन उसका कारण क्या है ये हम कभी नहीं जानते और सच्चाई कोई कभी उजागर करना नहीं चाहता। बस एक दूसरे पर आरोप लगाओ, वापस चुनाव आए, वापस वही नतीजा, यही सिस्टम। साथियों ये कब तक होगा कि एक आम विद्यार्थी भाई हरिंदर चौधरी और मैं दोनों एक जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ज़्यादा बड़े धनाढ्य परिवारों से बिलोंग नहीं करते, तो इस बात का तो हमें भी है। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि आपने अपनी औपचारिकता निभा दी, उसने अपनी औपचारिकता निभा दी, वो व्यक्ति नहीं आया, ये नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इन बातों का सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस चुनाव का नतीजा पक्ष में नहीं रहा तक आपको दुख हुआ, लेकिन दुख हर उस आम आदमी को हुआ जिसने धरातल पर संघर्ष किया। हो सकता है कोई इस सत्र में साथ जुड़ा, हम जुड़े तो लेट आए, तो उस लेट आने का भी कारण था, ये सबको पता था। एक परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे। मैं किसी भी दोनों प्रत्याशियों को आगे के राजनीतिक भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा निरंतर आगे बढ़े। चुनाव हम भी हारे और चुनाव हार जीत इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए।
मानते हैं संघर्ष के बावजूद भी परिणाम पक्ष में नहीं होता तो दुख और भी बड़ा होता है, लेकिन निरंतर आप संघर्ष करते रहे। और ये तय है कि जो आदमी जीवन में संघर्ष करेगा उसका हमेशा हो सकता है राजनीतिक करने वाले लोग उनकी मदद करें नहीं करें, लेकिन संघर्ष करने वाले की मदद हर विश्वविद्यालय का आम छात्र गांव ढाणी में बैठा इस अंतिम छोर पर बैठा हर आम आदमी वही चाहता है कि जो धरातल पर काम करता है वो जरूर इस जीवन में आगे बढ़े। कभी चुनाव होता है, संघर्ष होने के बावजूद भी समीकरण नहीं बैठ पाते, और दोनों चुनाव के अंदर सेम बात रिपीट हुई, दोनों ही बार समीकरण नहीं बैठे। तो कहीं ना कहीं आपने इस घटनाक्रम को देखा होगा कि जब भाई हरेंद्र का टिकट फाइनल हुआ उसके बाद में जो पैनल के टिकट फाइनल हुए, अब सच्चाई बोलने से सब डरते हैं, सब यही सोचते हैं हमारे से वो नाराज हो जाएंगे, हमसे वो नाराज हो जाएंगे। अरे भाई लोगों, जब वो नाराज हो जाएंगे तो उनको आप खुश रख के भी क्या कर लोगे? जब राजनीति में उन्होंने एक संघर्ष को उसके समीकरण खराब करके और उसको हराने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं जो पीठ के पीछे साथ रहते हैं, पीठ पीछे ऐसा काम करते हैं, उनका कैसे ऐसा दिल मानता होगा कि साथ रह के कोई चीज उस घटना को अंजाम देते हैं, उनका कैसे दिल मानता है? उनको या तो ऊपर वाला जाने या उनकी अंतर आत्मा जाने। लेकिन हमने तो जब भी जिसका भी साथ दिया खुल के दिया, भावना से, दिल की अंतर आत्मा से दिया, और मैं तो हमेशा उस आदमी का सपोर्ट करूंगा कि जो आदमी धरातल पर संघर्ष करता और मेरे जैसे सामान्य बैकग्राउंड से आता है। क्योंकि जब मैंने चुनाव लड़ा तो सेम बात बार बार मैं जब भी जाता हूँ ये रिपीट करता हूँ, तो मुझे गर्व है चुनाव का नतीजा मेरे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन मेरे जैसे एक आम विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय के हर आम छात्र ने चुनाव लड़ाया, ये भी मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए कोई गर्व से कम बात नहीं। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है साथियों, आपका दुख मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपन को अपने एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं। हो सकता है वो इस बार अपने साथ नहीं रही होगी, कोई उसका कारण होगा, संगठन का कारण होगा, और भी बहुत से कारण होते हैं। चुनाव एक आदमी के साथ आने नहीं आने से कभी भी चुनाव का नतीजा पक्ष विपक्ष में नहीं जाता। हाँ, मानता हूँ कि अपनों से अपने उम्मीद करते हैं और परिवार के मेंबर से परिवार का हर सदस्य उम्मीद करता है। तो भाई हरेंद्र ने जब चुनाव लड़ा तो हरेंद्र का जो परिवार था, किसान परिवार से हम लोग आते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल किसान परिवार से उनकी उम्मीद जाहिर थी, लेकिन कुछ लोग खुलकर नहीं आए, उसका भी कोई ना कोई कारण था। और कहीं ना कहीं अब जब इस चुनाव का नतीजा पक्ष में नहीं आया तो मेरे को तो साथियों ऐसा फील होता है कि कोई सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। जो धनाढ्य लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, सब लोगों का नहीं कहता, लेकिन कुछ मात्र ऐसे लोग जिनका मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो लोग एक जमीनी स्तर से किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति के साथ जुड़कर काम नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक आम किसान परिवार से आने वाला लड़का यदि राजनीति में कुछ हासिल कर लेगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी दुकानें बंद हो जाएगी। तो मैं तो आपसे इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी अपील करता हूँ कि ये जो दुकान है उनको सेम से देखना है कि ऐसी दुकानें कौन सी है, किसने कहाँ नुकसान किया। उन दुकानों को आप जब सल्टा दोगे तो एक ना एक दिन भाई हरेंद्र जैसा, हनुमान तरड़ जैसा आम विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेगा। हो सकता है छात्र संघ अध्यक्ष भाई हमारा भाई नहीं बन पाया, लेकिन सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि भाई हम हरेंद्र सब लोग मिलकर आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी हमने गांव ग्रामीण ढाणी से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 5% से 12% का आंदोलन हुआ, उसका हिस्सा हम सब लोग थे, और उसमें कोई एक जाति विशेष को फायदा नहीं हुआ। हर गांव ढाणी से आने वाले हर 36 कौम के विद्यार्थियों को फायदा हुआ कि उसको 5% एक्स्ट्रा मिले। फिर भी जातिवाद के नाम से बदनाम सबसे ज्यादा हमें किया गया। बोल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा किया, इसके नाम से भी हमें बदनाम किया गया। फिर भी दूसरी कुछ जातियां जो हमसे नहीं जुड़ पाई, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी।
इतना हम लोगों को बदनाम किया गया। सबसे अधिक संख्या हमारी और दलित भाइयों की है इस विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन कभी भी हमने आम दिनों के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेकर बात नहीं कर रहा हूं। जब भी आम दिन क्लासा लगती है तो कोई भी छात्र नेता देख लो, हर छात्र नेता उसकी मदद करता है। हमारे परिवार से आने वाला हर भाई 36 कौम के विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। तो जब दुखी भी हमें, फर्जीवाड़े का शिकार भी हमें बनाया गया, जातिवाद को फैलाने का शिकार भी हमें बनाया गया। और जातिवाद किसने किया ये सब जानते हैं। इन बातों का आप जिक्र करें अच्छा नहीं लगता। सब हमारे भाई है। राजनीति में मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जब एक जातिवाद की बात उन लोगों ने कही, जातिवाद के नाम पर हमें बदनाम किया गया, तो जातिवाद किसने किया ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब एक भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें मतदान का अधिकार दिया, उनके नाम से एक हॉस्टल का नामकरण हो रहा था, तो किन किन लोगों ने उसका नामकरण होने से मना किया, उसका विरोध किया। ये सोशल मीडिया का जमाना है, सारे विद्यार्थी शिक्षित है, ये सबको पता है। एक अमृता देवी बिश्नोई, जब लोग पर्यावरण का पैर नहीं समझते थे, तब उस जमाने के अंदर 363 लोगों ने बलिदान दिया था पर्यावरण को बचाने के लिए। ये उस जमाने की और आज के टाइम की बहुत बड़ी बात है। लोग अपनों के लिए जान नहीं देते और उन्होंने पेड़ों के लिए बलिदान दिया। ये बहुत बहुत बड़ा इतिहास है। सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह, इनके नाम हॉस्टल का जब इनके नाम से कोई छात्रावास बन रहा था, तब किन लोगों ने इसका विरोध किया, ये बात हर विद्यार्थी को पता थी। लेकिन फिर भी कैसे इसका जवाब वोट की चोट से नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इस हार का कारण हो सकता है। मैं किसी एक व्यक्ति का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दूसरे पे आरोप लगाने से पहले साथियों अपने खुद के अंदर झांक के देखें, अपने परिवार की ओर झांक के देखें कि हमारे परिवार के अंदर किसने कहाँ नुकसान किया, कौन क्यों नहीं आ पाया। और आगे जब भी चुनाव लड़े, रणनीति बना के लड़े। 36 कौम को हमने पहले भी साथ लेके चुनाव लड़ा। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण या संगठन की कुछ कमियों के कारण दूसरी जातियां जो हमारे से अटैचमेंट नहीं हो गई, उनको जोड़ने का प्रयास करें। किसी भी पर आरोप लगाना गलत है। कोई किसी जाति को टारगेट करना बिल्कुल राजनीति के अंदर गलत है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खूब संघर्ष किया भाई अंदर ने, पूरे पैनल ने, परिणाम पक्ष में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं एक रणनीतिक रूप से या मैनेजमेंट की जो कमियां थी वो हमारे अंदर रही। आप छात्र संघ चुनाव आते तो जो अपोजिट जो कैंडिडेट है उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, गांव ढाणी में बैठा हर प्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वो एक्टिव होकर काम करता है, पोलिंग डलवाता है, वोट फॉल करवाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये काम कैंडिडेट का नहीं है साथियों। कैंडिडेट मीटिंग्स कर सकता है, स्टूडेंट से मिल सकता है, लेकिन जो मैनेजमेंट और रणनीति का काम है वो हम जैसे साथ रहने वाले लोगों को करना चाहिए। तो पोल गांव ढाणी में बैठा सक्रिय आदमी को उसमें भाग लेकर काम करना चाहिए, तब हम जाकर अपने मकसद में कामयाब होंगे। और रही बात, तो मैंने इस चुनाव के अंदर एक चीज और बड़ी गहनता से नोट की कि एक हमारे चिराग सिंह भाटी जिन्होंने महासचिव का चुनाव जीता, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके सामने जितने भी प्रत्याशी लड़े उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने भी मजबूती से चुनाव लड़ा। लेकिन उस चिराग सिंह भाई भाटी की मैंने एक चीज नोट की कि उसका पूरे शहर के अंदर कहीं भी होर्डिंग पोस्टर नहीं था, फिर भी उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता और मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। उन्होंने वाकई, वो चाहे किसी जाति से, किसी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन वाकई उस लड़के का संघर्ष काबिल तारीफ था। मानता उनके सामने भी जो भी प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना संघर्ष किया और हर आदमी, हर प्रत्याशी अपना
जीत जान लगा के तैयारी करता है। कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर समीकरण बड़े मायने रखता है, तो कोई ना कोई समीकरण पक्ष विपक्ष में रहे तब वो चुनाव नहीं जीत पाए होंगे। लेकिन जो चिराग सिंह भाटी ने जो चुनाव लड़ा और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते, उनके शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उनसे हर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को, आम छात्र को उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने बराबर कैंपस के अंदर हर आम विद्यार्थी से जुड़ाव था उनका और धरातल पर काम किया, एक भी होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाया और उन्होंने अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। तो आगे भविष्य के अंदर मैं आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से कहता हूँ कि आप भविष्य में अपना जो भी प्रत्याशी चुनते हो उनके साथ हर गांव ढाणी का आम विद्यार्थी का जुड़ा हो और रणनीति से, मैनेजमेंट से चुनाव लड़े। किसी भी जाति पर आरोप लगाना मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक है। और अपन हार के बाद आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन हमने कभी भी बैठ के विश्लेषण नहीं किया। कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के अंदर सब लोगों का नहीं कहता, लेकिन जो सीनियर लोग हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करने का जो प्रयास उनको करने चाहिए, उस भूमिका में वो विफल रहे और उनकी कोई सक्रियता मुझे दिखी नहीं। तो आप सभी साथी जुड़े, मेरी बात को सुना और मैं आपको इस लाइव के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ कि भाई हरेंद्र चौधरी, उनका पूरा पैनल, हनुमान तरड़, हो सकता है कि हमारे कुछ वादे थे जो चुनाव के बाद हम आप लोगों के चुनाव से पहले हम लोग सामने लेके आए थे, लेकिन चुनाव पक्ष में रहा और नहीं रहा, लेकिन जल्दी आपके बीच उन मुद्दों को और उन घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास आप सबके सहयोग से करेंगे। आपने लाइव के माध्यम से जुड़े और इस बात पर आप विचार करना, अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे इसमें बताना। और आगे भी कोई भी काम हो, हमेशा आपका भाई हनुमान तरड़, सब लोग हम आपके हमेशा हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद।